प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका इस चैनल पे स्वागत है। वैसे विद्यार्थी जो ऑप्शनल पेपर के रूप में कंप्यूटर विषय 11th क्लास में ले रखा है, उनके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है उससे संबंधित जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत जरूरी है, इसलिए कि पढ़ाई भी कर रहे हैं और ये भी ध्यान रखिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक होंगे, किस यूनिट में नहीं पूछे जाएंगे। यानी परीक्षा की तैयारी आप जो शुरू कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप अगले वर्ष फाइनल जो परीक्षा होगी, आपकी वार्षिक परीक्षा होगी, इसमें आप शामिल होंगे, तो उससे पहले कम से कम ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स या यूनिट में पढ़ाई करनी है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक होंगे जिसे नहीं पढ़ना है। केवल इस सेशन की बात है ना। तो चलिए पहले देखते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है और इस यूनिट में कौन सी चीजें हटा दी गई उससे संबंधित जानकारी आपको देने जा रहा हूं। तो ये पहला चैप्टर आपके सामने है, कंप्यूटर फंडामेंटल, जो परिदर्श के नाम से दिया गया है। इसमें जो संबंधित टॉपिक है वो है कंप्यूटर क्या है, उसके कार्य कौन से हैं, उसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, कौन कौन सी कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं और कंप्यूटर के प्रकार कौन से हैं, और साथ में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से संबंधित जानकारी आपसे पूछी जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है और इस यूनिट से आपके 4 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। ये तो पहला यूनिट था, ठीक है। चलिए दूसरे यूनिट में चलते हैं। दूसरा यूनिट डेटा निरूपण यानी डेटा रिप्रेजेंटेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें आप संख्या प्रणाली, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्सा एवं डेसिमल नंबर सिस्टम, जो फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर होंगे वो, साथ में विभिन्न जितनी सारी अंक प्रणालियां होंगी, उस अंक प्रणालियों में एक दूसरे से कैसे परिवर्तन किया जाएगा, और 1 and 2 कॉम्प्लीमेंट्स संबंधित सवाल होंगे, जिसमें भी कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। और इस यूनिट से आपसे पूछे जाएंगे 6 मार्क्स के संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तीसरा यूनिट आपके सामने है बुलियन बीजगणित एवं लॉजिक गेट्स। इसमें बुलियन बीजगणित का जो जितने सारे तथ्य हैं, जो स्वीकृत तथ्य दिए गए हैं, वो एंड और नॉट जो क्रियाएं हैं, जो ऑपरेशंस हैं, वो ट्रुथ टेबल, बुलियन बीजगणित के प्राथमिक सिद्धांत क्या हो सकते हैं, साथ ही लॉजिक गेट और उनके उपयोग, ये सारे संबंधित टॉपिक जो शामिल हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है और इस यूनिट से आपसे पूछे जाएंगे 6 मार्क्स के सवाल, है ना। चलिए नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। अगला यूनिट है इनपुट और आउटपुट यूनिट। इसमें कुछ परिवर्तन है, ध्यान से समझिएगा इसे। इनपुट यूनिट में आप पढ़ेंगे कीबोर्ड, स्कैनर, OMR, MICR, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, माइक इत्यादि, ठीक है। इनपुट में कोई परिवर्तन नहीं है। आउटपुट यूनिट में वीडियो, टर्मिनल्स, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, इसमें भी किसी प्रकार का संशोधन नहीं है। लेकिन कहां परिवर्तन हुआ वो देखिए। पहला, मास स्टोरेज ऑफ मीडिया एंड डिवाइसेस, इसको इस साल आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, ठीक है। अगला यूनिट में, इसी यूनिट में देखिए, पहले फ्लॉपी और फ्लॉपी ड्राइव, इसको भी हटा दिया गया है। हार्ड डिस्क ड्राइव से सवाल पूछे जाएंगे। CD एवं DVD और DVD ड्राइव जो है उनसे संबंधित सवाल होंगे। हटाया गया है मैग्नेटिक टेप एंड टेप ड्राइव, यानी इससे संबंधित सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। और पेन ड्राइव शामिल है। यानी जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय अपनी बुक या सिलेबस को सामने रख लीजिए और उसी के अनुसार कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, उसकी मार्किंग कर लीजिए। और इस यूनिट से आपसे 10 यानी 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। अगला यूनिट है 5वां यूनिट 5। इसमें देखिए मेमोरी है। इसमें भी किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे आप। रैम रोम, पी रोम, ईपी रोम और कैश मेमोरी, इनसे संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगला यूनिट है माइक्रो प्रोसेसर। इसमें भी किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं है, यानी कोई टॉपिक को हटाया नहीं गया है। जिसमें प्राथमिक अवधारणा जो होगी माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक्यूमुलेटर्स क्या है, रजिस्टर क्या हो सकता है, प्रोग्राम काउंटर क्या है, स्टैक पॉइंटर क्या है और ALU कंट्रोल इत्यादि से संबंधित पूछेंगे। और एक यूनिट और इसमें पार्ट है जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर का क्रमिक विकास, उससे संबंधित जानकारी आप पढ़ेंगे और ये सवाल 4 मार्क्स, यानी इस यूनिट में 4 मार्क्स के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 7वें यूनिट की तरफ चलते हैं। 7वें यूनिट में भी किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है। इसमें आपका कंप्यूटर की आंतरिक संरचना में मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, कंप्यूटर कैबिनेट, पैरेलल और सीरियल पोर्ट्स, कीबोर्ड कनेक्टर, पंखा, रीसेट स्विच
अन्य कार्ड एवं बसेस, इससे संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे और ये होगा 6 मार्क यानी 6 मार्क्स के। अगला यूनिट आत्मा यूनिट है। इसमें है आपका सूचना प्रौद्योगिकी के मौलिक घटक। इसमें भी किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है ना। इसमें है कंप्यूटर और संचरण, कंप्यूटर नेटवर्क्स, लैन मैन और वैन। उसके बाद अगली में देखिए आपके टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का स्वरूप क्या हो सकता है, और इंटरनेट की मुख्य सेवाओं में जैसे आप जानते हैं ईमेल है, न्यूज क्या है, चैट क्या है इत्यादि से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, जो कि होगा 10 मार्क्स 10 नंबर के पूछे जाएंगे। 9वें यूनिट में कुछ परिवर्तन है, उसको ध्यान से देखिए। वैज्ञानिक एवं व्यापारिक अनुप्रयोग चैप्टर है, जिसमें ऑफिस ऑटोमेशन में वर्ड प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स, इनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। और इस यूनिट में जो हटाया गया है वो है रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनसंख्या एवं पर्यावरण। ये टॉपिक है जो छोटे से टॉपिक है इस यूनिट में, इनसे संबंधित सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। और इस यूनिट में आपसे 6 यानी 6 मार्क्स से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। अगला यूनिट है 10वां यूनिट। इसमें कंप्यूटर वायरस की जानकारी, उसको दूर कैसे करेंगे, इसमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और इस यूनिट से आपसे 4 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। तो जो नए बच्चे हैं, जिन लोगों को पाठ्यक्रम की जानकारी नहीं थी, आपको पाठ्यक्रम की जानकारी भी मिल गई, क्या पढ़ना है और कितने मार्क्स के होंगे वो भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है। साथ में एक चीज और देखिएगा, जो कंप्यूटर के प्रैक्टिकल होंगे वो 40 नंबर के प्रैक्टिकल होंगे, 60 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा और 40 नंबर के प्रैक्टिकल होंगे, जिसमें C++ से संबंधित 2 क्वेश्चन होंगे। जो प्रैक्टिकल होंगे संबंधित प्रैक्टिकल के साथ साथ मौखिकी होगा यानी वाइवा भी होगा, और उसमें एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाना होगा। मिनी प्रोजेक्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं वर्ड, स्प्रेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है और MS एक्सेस। इसमें से किसी भी एक टॉपिक पे कोई भी एक यूनिट ले लीजिए, इसमें से उससे संबंधित एक आपको मिनी प्रोजेक्ट बनाना होगा और इसी प्रोजेक्ट से संबंधित एक वाइवा भी आपका होगा। और सेशन पर जो कॉपियां, जो नोट्स आप लिख रहे हैं, जो तैयार कर रहे हैं, उनसे संबंधित भी सवाल पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए, ये अंकों का विभाजन भी आपके सामने दिख रहा है। जो प्रैक्टिकल है वो 16 नंबर के यानी 2 8-8 नंबर के होंगे। जो प्रैक्टिकल से संबंधित वाइवा होगा वो 4 अंक के होंगे और जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो 8 अंक का होगा। और प्रोजेक्ट से संबंधित जो वाइवा आपसे ली जाएगी वो भी आपका 4 अंक का है। और जो सेशन वर्क में जो कॉपियां आप तैयार करेंगे उसमें 8 मार्क के सवाल पूछे जाएंगे। तो इन सबको अगर जोड़ के देखें तो आपके 40 अंक के सवाल कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो परेशान मत होइए। जिन लोगों ने कंप्यूटर विषय ले रखा है वो बिल्कुल तैयारी करिए और आई होप कि जो पढ़ाई आपकी चल रही है ऑनलाइन, उससे आप लाभान्वित हो रहे होंगे। और बहुत जल्दी आपसे मुलाकात भी होगी, जहाँ पे अभी ऑनलाइन क्लासेस में मिल रहे हैं हम लोग, ऑफलाइन में भी मिलेंगे, क्लास में भी पढ़ेंगे और जो भी समस्याएं आपकी होगी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपको इस आगे होने वाली परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और चैनल को सब्सक्राइब भूलना नहीं। ठीक है, थैंक यू।